अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अपने रिव्यू एंड रिएक्शन का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज तो मुझे बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं आया वीडियो पर, तो प्लीज़ काइंडली मुझे कमेंट भी ज़रूर किया करें, बताया करें जी वीडियो कैसी जा रही है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही तो भी तब भी बता दें। तो आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे फोर सिस्टर व्लॉग की राबिया बाजा। लोग तो उसे राबिया बाजा कहते हैं मगर मैं उसे भिकारन कहूँगी, एक बटरिंग करने वाली भिकारन। अब आपने भिकारन को देखा होगा, स्पेशली ये थंबनेल पे सितारा की पिक्चर ज़रूर लगाती है। और भिकारन को आप यहाँ देखेंगे, कल जब इसके घर सितारा मैडम गई हैं तो भिकारन ये आओ भगत करिए। चले मानते हैं मेहमानों की आओ भगत कौन नहीं करता, मगर इसकी तो बटरिंग इंतहा को पहुँची हुई है। इतनी बटरिंग। आजकल का तो वो नफसा नफसी का दौर आ गया ना कि अगर दो पैसा किसी के पास देख लिया तो उसकी इज़्ज़त कर ली। अगर यही कोई और उठ के चला जाता ना तो स्पेशली जो ये भिखारन है ना, कभी भी उसकी इतनी इज़्ज़त ना करती जितनी इसने सितारा की है। अब ये कोई गरीब रिश्तेदार होता ना तो कभी भी इतनी इज़्ज़त ना की जाती जितनी की फोर सिस्टर व्लॉग वाली भिखारन ने की है। और देखें कब से सितारा दही मुंह में जमा के बैठी ही थी और लोगों को परेशान किया हुआ था जी। मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ, कभी कोई हादसा पेश आ रहा है, फुल इसने लोगों का दिमाग ख़राब किया हुआ था और बता नहीं रही थी मैं कहाँ जा रही हूँ। मगर इनके रिश्तेदार कहाँ पीछे रहते। पिटारा मैडम का जब तक पिंडारा बॉक्स इनके रिश्तेदार ना खोल देना उनको सुकून नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि सितारा का कंटेंट, सितारा का सरप्राइज़ इनके ख़ानदान वाले ही पहले ही छीन के अपनी वीडियो में रिवील कर देते हैं। जैसे कि इस भिकारन ने अपनी कल की वीडियो में सज्जू मियाँ को दिखा रही थी और सज्जू मियाँ जो है ना वो शायद अपने भाई से बात कर रहे थे कि हम सिंगापुर जा रहे हैं और वो भी इनकी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है, कनेक्टेड फ़्लाइट है। अब पिटारा मैडम जितना मर्जी सरप्राइज़ देने की कोशिश कर ले, 1 महीने 2 महीने से जितना इसने लोगों को तंग किया हुआ है ना ट्रिप के नाम पे और लोगों के दिमाग की लस्सी बना दी है और लोग एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं और सितारा मैडम अपनी मस्ती में लोगों को सरप्राइज़ देने के चक्करों में है। मगर भिखारन ने ना इनका जो भी राज था ना वो फाश कर दिया अपने व्लॉग में। अब आप यहाँ पे एक बात पे गौर करें कि इतना महंगा ट्रिप पूरी फैमिली ये गई हुई है, 3 इसके बच्चे और 2 ये खुद, 5 लोग। सिंगापुर का इतना महंगा ट्रिप ये कैसे करेगी? वाईटी से जहाँ तक मेरा ख्याल है जो व्लॉगिंग है ना, व्लॉगिंग इसमें पहले इसको फिर कुछ व्यू आते थे, अब तो इतने व्यूज़ नहीं आ रहे इसको, सितारा को, मतलब कि लोग इतना पसंद नहीं कर रहे और व्यू ड्यूरेशन तो इसको बहुत ही फ़िलहाल कम आ रहा है। इतनी इनकम नहीं है जितनी ये अयाशियाँ करती है, जितना ये पैसा उड़ा रही है आजकल भी आप देखते हैं, बल्कि आजकल नहीं, ये डेली इसकी रूटीन ही यही है कि पैसा उड़ाना। इतनी इनकम कहाँ से आ रही है? मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि इसको जो है ना वाईटी से इतना पैसा नहीं आ रहा, इसकी लोग फंडिंग करते हैं और अभी भी इसे किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है। इतने महंगे ट्रिप पर ये ऐसे ही नहीं चली गई। मुझे ये नहीं समझ आती ये वो कौन से अनभक्त और ये कौन से लोग हैं जो इसको इतना पैसा देते हैं, इतना एंजॉय करवाते हैं। ये मासूमाना सा मुँह बना लेती है कि शोहर मेरा बेरोज़गार है, वो मुझे कुछ देता नहीं है और इसको एंजॉय करवाने के लिए लोग फुल पैसे देते हैं और फंडिंग करते हैं। ये जो बड़ी यूट्यूबर के ब्लाइंड सपोर्टर हैं समझ से बाहर हो गए हैं कि इतना पैसा है उनके पास कि पूरी फैमिली को ज़िंदगी भर इंजॉय ही करवाता रहना है इन्होंने। ये वाईटी पे काम करेगी क्योंकि दिन ब दिन तो ये गिरती जा रही है, व्यूज़ इसके गिरते जा रहे हैं। हर जो कंटेंट है इसका वो फ्लॉप पे लोगों की नकलें ये उतारती वो फ्लॉप, अपने लुक की रेट करती है वो फ्लॉप, प्रैंक करती है वो फ्लॉप, मतलब जो चीज़ भी ये कर रही है वो फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही है। तो इतना पैसा इसको आता नहीं है और जो ब्लाइंड सपोर्टर है वो इसे दे ही जा रहे हैं और ये उड़ाई जा रही है। तो अब यहाँ पे वो कमेंट्स करने आ जाएंगे कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। जैसे पिछले दिनों में किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि अगर वो कपड़े नहीं धोती गंदे उठा के ले आती तो आपको क्या तकलीफ़। अब अगर ये पैसे उड़ाएगी और हम उस पर आवाज़ उठाएंगे तो फिर मैसेज आ जाएगा कि आपको क्या तकलीफ। भाई हमें नहीं तकलीफ़ कोई भी, हम आपकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि आंखें खोलें, पट्टी खोलें, देखें ये क्या हो रहा है। सरप्राइज़ तो ख़त्म हो गया है पिटारा मैडम का, अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगी तो उस पर भी फिर हम बात करेंगे। अब बात करते हैं साइमा जट पर और सनिया दिलबर पर। साइमा जट और जो सनिया है ना, इन दोनों ने फुल ड्रामेबाजी स्टार्ट की हुई थी पिछले महीने। पूरा महीना एक इधर से रिएक्शन दे रही है और एक उधर से रिएक्शन दे रही है। एक कराची से रिएक्शन आ रहा है और एक पंजाब से रिएक्शन आ रहा है और दोनों ने ऐलान किया था अपने अपने चैनल पे कि अब हम एक दूसरों से ताल्लुकात ख़त्म करती हैं, हम मरते दम तक एक दूसरों से नहीं मिलेंगी, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उसने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और अब हम किसी भी गमी और खुशी में इकट्ठे नहीं होंगी और ना ही मिलेंगी। अब जैसे सितारा का राज नहीं रहता, सरप्राइज़ नहीं रहता, उसके ख़ानदान वाले उसका पांडा टिंडा खोल के रख देते हैं, इसी तरह सनिया और साइमा जट के पांडे टिंडे भी खोलने वाले ना इनके अपने ही हैं। कि छोटी सिस्टर का निकाह था तो ये तो हो ही नहीं सकता कि साइमा उसमें शामिल ना हो।
सनिया ने जो व्लॉग बनाया उसने अपनी बहन का निकाह दिखाया, फेस रिवील भी किया और साथ में उसमें दीमा भी बैठा हुआ था, वो भी व्लॉग बना रहा था। तो आपका क्या ख्याल है कि दीमा आया हुआ है, सनिया आई हुई है, तो क्या उसकी बहन नहीं आएगी? मतलब सगी बहन आएगी नहीं है और दीमा चौथे पासे से मुंह उठा के आ जाएगा। सगा रिश्ता तो बहन का होता है, दामाद बाद में आता है। मतलब कि जब दामाद आया हुआ है और बहन नहीं आई हुई, ये हो सकता है सगी बहन नहीं आई हुई और दामाद आया हुआ है और वो व्लॉग बना रहा है, निकाह दिखा रहा है। अब देखें, लड़ाई साइमा जट की और सनिया की हो रही थी। इन दोनों ने एक दूसरे से ताल्लुकात ख़त्म किए थे, ना कि इनकी फ़ैमिली के साथ ताल्लुकात इनके ख़त्म हुए थे। माँ बाप से तो कोई ताल्लुकात ख़त्म नहीं करता, क्योंकि अब तक के व्लॉग में इनकी माँ जो थी साइमा के व्लॉग में मुसलसल नज़र आ रही थी। साइमा ने अपनी माँ को ले लेके फिर रही थी, अपने घर में दिखा रही थी मुसलसल। तो अब ये कैसे हो सकता है कि जी छोटी बहन का निकाह हुआ है और उसमें साइमा ना आई हुई हो, और माँ के साथ तो ताल्लुकात नहीं ख़राब, ना ही छोटी बहन के साथ ताल्लुकात ख़राब है। साइमा के ताल्लुकात तो सनिया के साथ ख़राब थे। तो ये हो ही नहीं सकता कि दीमा साहब आ सकते हैं और साइमा ना आए। साइमा भी उधर ही मौजूद थी। ये लोग ना पीछे से एक ही होते हैं, सामने से ना इन्होंने व्यू कमाने के लिए और जो डॉलर कमाने के लिए ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। जैसे कि सितारा बेवकूफ़ बनाती है कि रिश्तेदारों को बताती है कि रिश्तेदार जो मेरे हैं ना वो अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ उनका अच्छा सलूक नहीं था, वो मेरे हस्बैंड के साथ अच्छे हैं, मेरे साथ नहीं अच्छे। सेम टू सेम ये कहानी इन्होंने भी स्टार्ट की हुई है। ये भी ऐसे ही है, पीछे से एक है और सामने से ही लोगों को पागल बनाते हैं। और दूसरी बात, अभी तक के व्लॉग में सनिया डेली ही पंजाब में कहीं कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। बर्थडे भी दिखाया इसने, दिलबर के साथ जहाँ जा रही है वो भी दिखाया, शॉपिंग भी दिखाई। एक दिन भी इसने जिक्र नहीं किया कि मेरी बहन का निकाह है। ये कैसा एकदम व्लॉग में आ गया जी निकाह है, और वो लड़के की जो मदर है उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा बस जी हम निकाह कर लें, मैं छोटे बेटे की शादी देखना चाहती हूँ, उसकी दुल्हन देखना चाहती हूँ। तो जो भी है, बीमारी भी थी, जैसा भी था, ना उसकी कोई फैमिली नज़र आई, ना इर्द गिर्द कोई नज़र आया। तो ये कैसा रिश्ता इन्होंने अपनी छोटी बहन का किया है कि सिर्फ लड़का नज़र आ रहा है, ना कोई फैमिली का कोई और मेंबर। चले फेस नहीं आप दिखा रहे, वैसे तो दिखा ही सकते हैं। और वो जो कुकिंग कर रहे थे, एक कढ़ाई में थोड़ा सा चिकन पकाया जा रहा था, वो तो सिर्फ दीमा ही खा सकता है। सनिया, दिलबर, उनकी फैमिली ही जो आपस में ये 2-4 लोग हैं या 5-6 लोग हैं, जितना ये खाना था ना ये थोड़े से लोग ही इसको खा सकते थे, वो भी ये घर के लोग। बाहर के तो बंदे खा ही नहीं सकते थे जितनी इस खाने की मिकदार थी। इससे ये पता चलता है कि वो लड़का सिर्फ अकेला ही आया हुआ था, फैमिली का कोई और मेंबर नहीं था जो इस खाने को खाएगा। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि उन्होंने इर्द गिर्द जब कैमरा घुमाया कोई और थे ही नहीं वहाँ पे सिवाय इनकी फैमिली के अलावा। तो सनिया की छोटी सिस्टर की शादी भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। अजीब सा लग रहा था कि भाई कोई आया नहीं हुआ शादी में और अचानक से शादी होगी। बहन भी थोड़ी परेशान सी लग रही थी, खाना भी बहुत थोड़ा था, और सनिया भी पहले कुछ नहीं बोली शादी के बारे में। इतने दिन से पंजाब में थी, कोई बात इसने शादी के बारे में नहीं की, और एकदम से व्लॉग आ गया जी सिस्टर की शादी और फेस रिवील ये और वो। तो अब आपने ड्रामेबाजी देख ही ली होगी सनिया की, साइमा जट की और दीमे की। ये हैं वो घटिया और बेशरम लोग जो कि लोगों को आके बेवकूफ़ बनाते हैं, वाईटी पे आकर झूठ बोलते हैं और गंद फैलाते हैं। तो आज का मेरा ये था रिव्यू एंड रिएक्शन, सितारा को एक्सपोज करना कि सितारा कहाँ जा रही है, और 4 सिस्टर व्लॉग के बारे में, और सनिया और साइमा जट के बारे में कि ये कितने ही बेशरम लोग हैं, सब एक जैसे ही हैं, इन पे यकीन करना बेवकूफ़ी है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।